सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो से सिर्फ एक वीडियो से टकरा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सारा प्रश्न नहीं, आज 2 फरवरी का एग्जाम है जिन भी स्टूडेंट का, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिए, जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से श्योर है पक्का पूछबे करेगा। देखिए, आर दूरी से मिले दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है आर इनवर्स स्क्वायर के। दूसरा देखिए, विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र क्या होता है, एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू आई इनवर्स होता है। श्योर है पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा देखिए, पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, एक अंक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने पर क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, क्या गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। आवेशित गोले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। इसका अंदर देखिए, अंदर बाहर का बात है, ठीक है, अंदर कहीं मिले शून्य या बाहर आए शून्य मार दीजिएगा, ठीक है। एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है, 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका भैया 10⁴ जूल, ठीक है। चलिए, सेल का ईएमएफ बल मापा जाता है, विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ये धारा नियम ये आवेश से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान आपसे पूछ रहा है, तो m गुने b हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होता है। इसके लिए शंट का मान कितना होना चाहिए। इसके लिए शंट का मान भैया G/99 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली के त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान में क्या होगा, इसकी तीव्रता के मान में इसकी तीव्रता का मान आपका आधा हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। डायनेमिक कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इस चैनल पर जो नए हैं जल्दी से स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रा की हेनरी होता है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे होते हैं। N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार देख लीजिए और तो इसके बाद एग्जाम देने के लिए जाइएगा। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर के मान का अनुपात क्या होता है। इसके मान का जो अनुपात होता है भैया, ये 2:1 होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन, देखिए ध्रुव पर पूछा है तो आप सभी को मतलब है ध्रुव पर आपका 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। इस कारण से हवा का बुलबुला पानी में अंदर चमकता नजर आता है, किस कारण से, तो यह इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर है को समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है। इसकी फोकस दूरी आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है। इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख को उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अस्टिगमेटिज्म कहा जाता है, यानी कि वो अबिंदुकता कहा जाता है। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। यह होता है आपका 1/λ⁴। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है। इसका रंगीन दिखने का कारण है इसका व्यतिकरण। ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू बराबर 10 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा आपको बतलाना है। तो इसकी फोटोन की ऊर्जा hc/λ हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ये कौन सी श्रेणी है भैया, ये आपका है बामर श्रेणी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहेगा नहीं पड़ती है लाइमेन श्रेणी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक स्थान परिणाम की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। एन पर टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा वाहक होते हैं। देखिए, बहुसंख्यक धारा वाहक क्या होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण तरंग दृश्यकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, इसकी निर्गम जो आवृत्ति हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला चलिए अगला देखिए, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक पूछा है। अगर आपको एंड गेट का याद हो, एंड गेट का होता है A.B बराबर
वाई तो नेट गेट के लिए रैकरिंग चढ़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 10वीं संख्या 25 का द्विधारी आपसे पूछा है, 25 का निकाल लीजिए। 7 दूनी 14, एक 15 शेष पर इधर लिखा जाता है, 2 तिया 6, एक 7 हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा। 4 को 1 देखिए किस में है, 4 को 1 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, क्या कम नहीं हो सकती है, कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकता, इतना तो रहता है, आप सभी जानते हैं। चलिए, एक लंबे समरूप आवेश सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात कितना होना चाहिए, इतना, ये आपका 2/1 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो एक्स वाई तल के दिशा में हो जाएगा। प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदे को मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होना चाहिए, तो इसकी तुलना 32 गुना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, कौन तार हो जाएगा, ये आपका तांबा का तार हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, देखिए फ्यूज तार जो होता है ये आपका तांबा से निर्मित होता है। 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजन किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है, ये आपका 2r/4 नहीं प्राप्त होगा, बाकी बात ये तीनों प्राप्त हो जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि आपसे पूछा जा रहा है, इसकी बीमा का राशि b² 2 μ0 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान आपको बतलाना है, इसका मान हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है, एक 8 माइक्रोफैराडे का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए ये समांतर क्रम में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है, देख सकते हैं, तो इसमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल 1/ε0 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के लंबवत होती है, कितना बार आपको बतला दिए हैं। चलिए, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति आपका घट जाती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जो है उनकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभरक एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, उसकी धारिता में क्या होगा, उसकी धारिता में बढ़ोतरी होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, इसका व्यंजक जो होता है E = ½ CV² हो जाएगा। चलिए, आवेश वितरण से क्या होता है कि आवेश के वितरण से क्या होता है, आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाता है, इसकी धारिता क्या होगा, इसकी धारिता आपका क्या होता है, घटती है। चलिए, R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए, बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर बेलन की पृष्ठ कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, कुल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समानुपाती है R0 इक्वल बराबर, मतलब इसके इक्वल में क्या होगा बतलाइए जल्दी से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आवेश की अनंत आकार की समतल चादर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल लंबाई की भुजा वाले एक धन के केंद्र पर क्यों आवेश स्थित है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, Q/6 ε0। अगला है संधारित्र के समांतर के समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है उसका नाम क्या है,
उसका नाम है विभवांतर। समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुलना में धारिता का अनुपात होना चाहिए। धारिता का अनुपात आपका भैया क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। बोलते हैं आपको आंसर, इतना हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है। उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान आपसे क्या उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान आपका q/4πε0 r हो जाएगा। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव b का दूरी साथ विवरण होगा। इसका विवरण क्या हो जाएगा भैया, v का मान r पर निर्भर नहीं करेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए। इसका मान जो हो जाएगा 14.4 × 10⁻20 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या का नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा। इसकी सतह पर विभव का मान 8 × 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। किसी फ्यूजित चालक का विद्युत रोधी आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा। इसकी धारिता का मान आपका बढ़ता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान में शून्य हो जाता है उसके अंदर। यदि किसी चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया आपका σ/ε और सतह के लंबवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। R1 व R2 त्रिज्या की दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1:1 के इक्वल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मतलब 70 में से आपका कितना सही हुआ, सभी क्वेश्चन को अवश्य याद कर लीजिए। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।